आज हम लोग चैप्टर 4 क्लास 8 का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो तुम सब ने मेटल्स और नॉन मेटल देख रखा होगा। मेटल का एग्जांपल अगर दें तो मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा, ये सब क्या है? मेटल है। कॉपर एटसेट्रा क्या है? मेटल है। और ऐसे मेटल को हम लोग रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। घर में वायर का यूज होता है। बिजली को कैरी करने के लिए वायर का जो यूज होता है, उस वायर को छीलोगे तो उसके अंदर से एक मटेरियल निकलता है। वो क्या होता है? मेटल होता है। एवरीडे लाइफ में हम लोग मेटल से और नॉन मेटल से इंटरेक्ट करते रहते हैं। हर चीजें जो है, ऑलमोस्ट चीजें मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स सबको ही जानता है ना। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स किसको कहते हैं, क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो जानना जरूरी है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, है ना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले एक टर्म है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है ना। एलिमेंट्स क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ से आए, क्या है, क्यों मेटल्स कहा गया, क्यों नॉन मेटल्स कहा गया, किन को मेटल्स और नॉन मेटल्स कहा गया, इस चीज को समझने के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे एलिमेंट्स क्या है? a substance that is made up of only one type of atoms। घबराना नहीं। वन टाइप ऑफ एटम्स कहने का मतलब, पहले समझो एटम्स होते क्या है ना। वन टाइप ऑफ एटम्स कहने का मतलब क्या है, एटम्स क्या होते हैं, पहले इसको समझ लो। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स, तुम अपने आसपास जितनी भी सारी चीजें देखते हो, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब किस चीज से बनी है? एटम से बनी है। मैं, तुम, ये मार्कर, बोर्ड, पेपर, पेन, हर एक चीज किस चीज से बना है? एटम से बना है। एटम क्या होते हैं? एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको अपनी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इवन हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हैं। एटम्स को देखने के लिए एक स्पेशल तरह का माइक्रोस्कोप बनाया गया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके एटम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो एटम्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी चीज के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, और इन्हीं से मिलकर कोई भी सब्सटेंस बनता है। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत। इमेजिन करो ये एटम्स है, ये दिख रहे हैं। एटम्स इनसे बहुत गुना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है कि सोच नहीं सकते हो। ऐसे ही एटम्स से मिलकर कोई एक सब्सटेंस बनता है ना। ये छोटे छोटे क्या है? एटम्स है। एटम्स है, ये दिख रहा है लेकिन एटम्स नहीं दिखता है। ये बस समझाने के लिए कि तुम रियलाइज कर सको कि एटम होता क्या है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर कोई भी सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है। और सब्सटेंस, एलिमेंट एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि किस चीज से बना है? एक ही तरह के एटम से बना है। किससे बना है? एक ही तरह के एटम से बना है। कहने का मतलब, एग्जाम्पल ले लो एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। क्यों एलिमेंट्स है? क्योंकि ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना है। मतलब कार्बन में तुमको सिर्फ कार्बन का एटम मिलेगा, ऑक्सीजन में सिर्फ तुमको ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, हाइड्रोजन में सिर्फ तुमको हाइड्रोजन का एटम मिलेगा, गोल्ड में गोल्ड का एटम होगा, सिल्वर में सिल्वर के एटम से बना होगा। तो इन सारी चीज में इन्हीं के एटम होंगे, मतलब एक ही तरीके के। कार्बन की बात करें तो कार्बन में सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, उसमें गोल्ड एटम नहीं आएगा। इसमें सिर्फ कार्बन में कार्बन के एटम्स होंगे।
ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। वैसे ही गोल्ड में गोल्ड के एटम्स, सिल्वर में सिल्वर के एटम्स। मतलब ये जितने भी सब्सटेंस है, कार्बन एक तरह के एटम से बना है, ऑक्सीजन एक तरह के एटम से बना है, हाइड्रोजन एक जैसे एटम से बना है। मतलब ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं, ये जो सब्सटेंस है वो एक ही तरह के एलिमेंट से बने हैं। कार्बन कार्बन के एटम से बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से बना। तो इन्हीं सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। इन्हीं सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, आपने तो बता दिया एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब किनको एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, आज वो देखते हैं किनको एलिमेंट्स हम लोग नहीं बोलेंगे, किनको एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। सिलिका, सिलिका जो है एक तरह का सब्सटेंस है। सिलिका जो है, सिलिका इज नॉट एन एलिमेंट। सिलिका इज नॉट एन एलिमेंट। क्यों एलिमेंट नहीं है? अगर सिलिका का केमिकल फॉर्मूला देखें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है? SiO2। SiO2 को जब देखेंगे तो ये Si, इसमें तुम पाओगे सिलिकॉन पाओगे एंड ऑक्सीजन पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये जो सिलिका है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके ये सिलिका बना है। कहने का मतलब ये सिलिकॉन, ये इस सिलिका में सिलिकॉन के भी एटम होंगे और ऑक्सीजन के भी एटम होंगे। तो एक तरह के एटम हुए कहाँ? इसमें दो तरह के एटम है, सिलिकॉन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। इसलिए इनको क्या नहीं बोलेंगे? एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग एटम से मिलकर बने हैं। सिलिका और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? सिलिका बनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो अंतर समझ में आ गया? एलिमेंट उनको उसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को एलिमेंट बोलते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने हैं। एग्जांपल कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन। एलिमेंट किनको नहीं बोलेंगे? जो एक तरह के एटम से नहीं बन रहे हैं, उनको हम लोग एलिमेंट नहीं बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमारे पास देयर आर 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? अभी पता है एलिमेंट्स क्या होता है, तो वैसे कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं 118 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है, मेटल एंड दूसरा है नॉन मेटल। क्या किया गया है? हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में बांट दिया गया। जो मेटल है वो मेटल के कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद पढ़ेंगे लोग नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जिससे समझ में आ जाएगा। पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली गाना है, ये एक गाना है, पुराना गाना है। इसी गाने से तुमको समझ में है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है क्या है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो इसमें जो हीरो गाना गा रहा है वो हीरोइन की किस प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है? हीरो जो है, इसमें जो हीरो गाना गा रहा है हीरोइन के लिए, वो बता रहा है हीरोइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है। किसके प्रॉपर्टीज को बता रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है। मतलब कि उस हीरोइन का रंग कैसा है, उस हीरोइन का रूप कैसा है, सुंदर है, बदसूरत है ना। तो ये सब किसके प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के, किसके? हीरोइन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसी तरीके से मेटल्स के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स कैसे दिखते हैं,
हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड होते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं, शाइनिंग होते हैं या डल होते हैं, है ना। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया कि कोई चीज कैसा दिखता है बाहर से, है ना। जैसे इस गाने के हिसाब से हम लोग देखें तो किसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोला हूं, मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका हाइट कैसा है, हाइट छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा है, मतलब फिजिकली वो कैसा है। तो वैसे ही मेटल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड होते हैं, शाइनिंग होते हैं, क्या होता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई चीज कैसा है, दिखने में कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसी को बोलते हैं PHYSICL फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। अब आ जाओ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल properties of metal, physical properties of metals। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में है, सॉलिड है मेटल या लिक्विड है या गैस है, मतलब किस स्टेट में वो पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि फिजिकल स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे generally metals are solid। जनरली जो होते हैं मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। देखोगे मेटल्स को, अपने आसपास के मेटल्स को, आमतौर पे जितने हम मेटल्स देखते हैं वो हमें सॉलिड लगते हैं, है ना। एक सॉलिड ठोस होते हैं, सॉलिड लगते हैं। तो जनरली जो फिजिकल स्टेट होता है मेटल का वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। आमतौर पे मैंने क्या लिखा, जनरली आमतौर पे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ये नहीं बोला कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे, बट मेटल्स लाइक mercury is liquid at room temperature। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड पाया जाता है ना। जो रूम टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, सारा चीज जिसमें एग्जिस्ट करता है, उसी टेम्परेचर को हमारे रूम टेम्परेचर को ही बोला जाता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी मेटल है, जो मर्क्यूरी जो मेटल है, वो किस चीज में होता है, लिक्विड में होता है। किस चीज में होता है, लिक्विड में होता है। तो मैंने क्या बोला, जनरली मेटल्स आर सॉलिड। जनरली क्या होते हैं, मेटल्स सॉलिड होते हैं। लेकिन मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, क्वेश्चन इधर ही से आता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक लस्टर। क्या पढ़ेंगे, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मेटेलिक लस्टर क्या होता है, देखो मेटेलिक लस्टर क्या होता है, ध्यान से देखो। metals have shining surface। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जब भी मेटल्स को देखेंगे, उनके सरफेस को देखेंगे तो वो चमकता हुआ नजर आएगा। तो जो भी मेटल्स होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो चमकते हैं, शाइन करते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स शाइन करते हैं। लस्टर मीन्स चमक, लस्टर मीन्स चमक। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, जिसके थ्रू मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं। कभी भी मेटल्स को देखोगे तो वो शाइन करेगा, वो मेटल शाइन करेगा मीन्स चमकेगा। तो मेटेलिक लस्टर क्या है, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जितने मेटल्स होते हैं उनके सरफेस शाइनिंग होते हैं, है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटेलिक लस्टर। हो गया, मेटेलिक लस्टर हो गया। थर्ड जो है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है हार्डनेस। हार्डनेस कोई कितना कठोर, कितना ठोस है, हार्डनेस। जनरली आ गया, मतलब आमतौर पे मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन होगा।
जनरली मेटल्स आर हार्ड। जनरली जो देखते हैं हम लोग, आमतौर पे हमारे आसपास जितने मेटल्स पाए जाते हैं हम लोग देखते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना, छुएंगे तो लगेगा हार्ड है ना। तो मेटल्स जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। लेकिन मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। मैंने क्या बोला, हार्डनेस प्रॉपर्टी में क्या बोला, जनरली मेटल्स आर हार्ड। जनरली क्या होता है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन उनमें कुछ एक्सेप्शंस होता है, जैसे मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ knife, they can be cut with knife। हार्डनेस में क्या बताएं, जनरली जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुम चाकू लेकर इनको काटोगे तो जैसे पनीर का पीस कटता है वैसे ही ये भी कट जाएंगे, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो हार्डनेस समझ आया, हार्डनेस समझ आ गया होगा। फोर्थ नंबर में है हमारा मैलिएबिलिटी। ध्यान से सुना, मैलिएबिलिटी क्या कहता है, ऊपर समझा देते हैं इधर। मैलिएबिलिटी कहता है, देखो मैलिएबिलिटी क्या कहता है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मेटल को हम लोग एक सीट में बदल सकते हैं। पेपर जैसे एक सीट होता है, पेपर जैसे। तो मेटल्स की एक एबिलिटी है, एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी के जरिए किसी भी मेटल को हम लोग एक सीट ऑफ पेपर के जैसे बदल सकते हैं। कहने का मतलब, एक मेटल ले लो, एक किसी तरह का मेटल ले लो और हथौड़ी ले लो, उस मेटल को खूब पीटो, बार बार कम से कम 20-30 हथौड़ा मारो उसको, है ना। उसके बाद देखोगे उस मेटल को, तो वो मेटल तुमको दिखेगा कि धीरे धीरे वो फैलने लगा है, एक सीट की तरह चपटा होने लगा है, सीट की तरह फैलने लगा है। तो वही बोल रहा है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू सीट्स। मेटल को हम लोग सीट्स में बदल सकते हैं। तो मेटल को सीट्स में बदलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी, है ना। मेटल्स को हम लोग किस में बदल सकते हैं, सीट में बदल सकते हैं। मेटल्स फैलते हैं, मेटल्स को जब हैमर करेंगे तो वो फैलेगा, और फैलने के बाद वो किस में बदल जाएगा, सीट में बदल जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल देखो गोल्ड। अपनी मम्मी का गहना उठा लेना, हथौड़ी ले लेना, मार के देखना 2-4 हथौड़ी फैल रहा है कि नहीं। गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद तुम फैलने लगेगा, तुम ही मेटल बन जाएगा, तो वही हथौड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, ये मेटल्स क्या है, और भी बाकी सारे मेटल्स भी क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, फैलते हैं। एक इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल देखे हो, एक सिल्वर कलर का एक बहुत ही पतला फॉयल होता है जिसको खाना रैप करने में यूज करते हैं हम लोग, है ना। वो भी एक मेटल है जिसको इसी प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग एक सीट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होता है, वो एक सीट में बदल सकता है, उसको हैमर करके हम लोग फैला सकते हैं, वो फैल सकता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग एल्युमिनियम को एक उसके फॉयल में बदल देते हैं। और ये फॉयल किस लिए यूज होता है, यूज टू पैक फूड। और ये किस लिए यूज होता है, फूड पैक करने के लिए, पैकेजिंग में यूज होता है। तो मैलिएबिलिटी समझ में आया। मैलिएबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मेटल एक सीट में बदल सकता है, मतलब मेटल फैल सकता है सीट के जैसे, है ना। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। 5th नंबर में है
डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या कहता है? देखो, डक्टिलिटी कहता है, डक्टिलिटी कहता है मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू किसी भी मेटल को हम लोग मेटल को किसमें चेंज कर सकते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे वायर्स में बदल सकते हैं, है ना? बड़े बड़े लंबे लंबे हम लोग वायर्स में उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है किसी मेटल की जिसके थ्रू मेटल को जब तानेंगे तो वो खींचेगा। तानने पर मेटल खींचता है ना? वो एक स्पेशल प्रोसेस होता है। अब ऐसे खींचोगे तो नहीं तनेगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी होती है कि वो तनता है। तो डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मेटल्स को लंबे लंबे वायर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल्स से लंबे लंबे वायर हम लोग बना पाते हैं। तो मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, मेटल किस में बनाए जा सकते हैं? वायर्स में बनाए जा सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, है ना? मेटल्स के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू वो फैलता है मीन्स तनता है, तनने के कारण वो वायर्स में आसानी से ड्रोन हो जाता है। तो मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर, यही प्रोसेस, यही इसका प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी, है ना? अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर। Gold and silver are the most malleable and ductile metals। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो सारे मेटल से ज्यादा डक्टाइल होता है और ज्यादा मैलिएबल होता है। मतलब मोस्ट मैलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल होता है। मतलब गोल्ड और सिल्वर को जब सीड में चेंज करेंगे तो बहुत आसानी से भी चेंज हो जाएगा और सबसे ज्यादा मैलिएबल होगा, सबसे ज्यादा फैलेगा। जब इससे वायर बनाएंगे तो अदर मेटल्स के कंपेयर में ये ज्यादा खींचेगा, बड़े बड़े वायर्स बन जाएंगे। इसको थोड़े से मेटल से हम लोग बड़े बड़े वायर बना सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो मोस्ट मैलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है ना? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो पूछा जाए विच मेटल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो बोलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है डक्टिलिटी हो गया। डक्टिलिटी समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ, कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ था ना डक्टिलिटी। 1 2 3 4 5, हाँ डक्टिलिटी फिफ्थ था। अब सिक्स्थ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल्स जो होते हैं वो हीट को जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब जो मेटल्स होते हैं वो हीट को जल्दी से कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे घरों में जो भी बर्तन यूज होता है, जो भी यूटेंसिल्स यूज होता है वो किससे बने रहते हैं? मेटल से बने रहते हैं। क्योंकि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो हीट को जल्दी कंडक्ट कर लेता है। तो जो भी मेटल का बर्तन होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने घरों में जो भी यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो मेटल से बने रहते हैं, है ना? तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। तो बोलेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो हीट को कंडक्ट कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। इसी तरीके से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करा लेते हैं, है ना? कंडक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है कंडक्शन ऑफ metals are good conductor of electricity because they can flow electricity through them। metals जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करा लेते हैं, है ना? उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो बोलेंगे मेटल्स
आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर के सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए तो हमारे घरों में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है उसमें मेटल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। जो वायरिंग होता है हमारे घर में, वो भी वायर जो बनता है वो किससे से बनता है? मेटल से बनता है। क्यों क्यों मेटल से बनता है? वुड से भी, प्लास्टिक से बन जाता, क्योंकि प्लास्टिक नॉन मेटल है, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए मेटल्स का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करवा लेते हैं अपने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इतना चीज समझ में आ गया होगा। बट एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में ही, लीड, LEAD। लीड एक ऐसा मेटल है, लीड एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या बोला? मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है। लीड एक मेटल है जो कि बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये एक्सेप्शन हो गया मेटल्स में। लीड एक मेटल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ है इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी जितने मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो करा ले जाते हैं। इतना समझ में आया? जो 8th इसका पॉइंट है, 8 पॉइंट है, कुछ नहीं है, इजी है। सोनोरिटी, सोनोरिटी, ये सोनोरिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसके थ्रू मेटल्स जो है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या लिखेंगे? मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। क्या मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्कूल में जो जो हैंड वाला बेल होता था जिसे हम लोग हथौड़ा से मारते हैं, तो देखो जब मारेंगे तो टन से आवाज करता है, और वो टन तुरंत नहीं खत्म हो जाता है, जैसे मारेंगे तो वो टन ऐसे करते जाता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। घर में पूछा होता है तो घंटी का आवाज सुने होंगे, जब घंटी बजता है, एक बार घंटी बजाओ, देखो टन करके थोड़ी देर तक वो आवाज सुनाई देता रहेगा, तो वो क्या होता है? रिंगिंग साउंड होता है। क्या होता है? मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लियर? ठीक है, तो हमने सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया जो मेटल्स के प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई सब्सटेंस मेटल कहलाना चाहता है, कोई सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल अगर क्या कहलाना चाहता है? मेटल कहलाना चाहता है, तो उसके पास ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। जितने भी मेटल्स हैं उनके पास ये 8 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इन रूल्स को कभी कभी नहीं फॉलो करते हैं, है ना। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मेटल्स के बारे में क्या क्या याद करने वाला पॉइंट्स है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। क्या करेंगे? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे कि मतलब क्या क्या एक्सेप्शन है वो सबको एक जगह हम लोग करेंगे। किसको याद करना है, बहुत जरूरी है उसको याद रखना। तो ये सब हम लोग ये दोनों चीज कवर करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में। ये लेक्चर 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसमें कवर करें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम लोग बोर हो जाओगे, है ना, बीच में पॉज करके भाग जाओगे। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर छोटा रहेगा ताकि दिखने में भी आसानी हो और आसानी से तुम लोग हंसते खेलते कवर कर लो हर चीज। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।